तो आप सबको पता है एनिमल मूवी में अल्फा मेल के बारे में बताया गया है और उसमें अल्फा मेल रणविजय को दिखाया गया है। तो कैसे रणविजय को अल्फा मेल बताया गया है, तो देखो, अल्फा मेल और अल्फा फीमेल कॉन्सेप्ट का अक्सर ह्यूमन बिहेवियर सोशल डायनेमिक में डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एनिमल बिहेवियर के स्टेज में अल्फा इंडिविजुअल वो होते हैं जो ग्रुप में डोमिनेंस बनाए रखते हैं और रिसोर्सेस पर कंट्रोल करते हैं। और अपनी भाषा में बोले तो एनिमल एक लीडर होता है जो अपने गैंग को संभालता है। उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, एक लीडर की सारी क्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता होता है और डर तो बिल्कुल होता ही नहीं है, और मुश्किल सिचुएशन में डिसीजन लेने का क्षमता होता है, इसीलिए वो अल्फा मेल कहलाते हैं। पहले तो ये एनिमल को लेकर बोला जाता था, जैसे कि हो गया अल्फा मेल चींटी में होता है और मधुमक्खी में भी होता है और लीडर ही होते हैं, और इसी हिसाब से देखा जाए तो इन्हें भी अल्फा मेल कहा जाएगा। और अब ये इंसानों पर भी लागू कर दिया गया है। अल्फा मेल को सरदार, मुखिया, राजा, रानी और भी कई नाम से बुलाया जाता है। अब उसे अल्फा मेल कॉन्सेप्ट को एनिमल में दिखाया गया है, लेकिन वो पहले से ही कंप्लीट अल्फा मेल नहीं था और उस वक्त कोई भी कुछ भी बोल दे तो वो कुछ नहीं बोलता था। पहले उसे रीत सॉरी बोलने बोलती है तो वो बोल देता है, बलवीर घर से निकालता है तो वो निकल जाता है, और बरन भी कुछ बोलता है तो उसे भी कुछ नहीं कहता है। तो अब तक रणविजय का नाम और पहचान नहीं पता था किसी को भी, क्योंकि वो अब तक वो अपने पापा के इशारे पे चल रहा था। लेकिन जब उसका पापा को गोली लगने के बाद, पापा के दुश्मन के बारे में पता लगाने के बाद उन सब दुश्मनों को मार देता है, तब वो कंप्लीट अल्फा मेल बन जाता है। इसीलिए इंटरवल के बाद रणविजय का नाम रिवील किया जाता है और उसके बाद रणविजय के अल्फा मेल होने की सारी क्वालिटी को भी दिखाया जाता है। लीड करने की क्वालिटी, इमोशन कंट्रोल और पैशन की क्वालिटी, क्रेज, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ। और आपको पता है रणविजय कितना स्ट्रांग है, वो कभी भी किसी से नहीं डरता है और अपने फैमिली को ख्याल रखता है और अच्छे से सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसीलिए क्लाइमेक्स में इन दोनों को हथियार या गन से लड़ते हुए नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो अल्फा मेल का फाइट दिखाया गया है पहले की तरह। हम सबको पता है जब एनिमल लड़ाई करते हैं तो उनके पास ना ही हथियार होता है ना ही वेपन, इसलिए फाइट को बिना वेपन और हथियार के दिखाया गया है। और रणविजय को ऐसे एनिमल भी दिखाया गया है, तो अल्फा मेल के साथ वो एक एनिमल भी है और कुछ सीन में वो एनिमल वाला हरकत करता है। तो हमने देखा जब रणविजय जोया के पास आता है और गीतांजलि को सब बता देता है, तब गीतांजलि रणविजय को बहुत सुनाती है। लेकिन जब गीतांजलि उनके पापा यानी बलबीर सिंह के बारे में कुछ भी बोलती है तो बैकग्राउंड में हमें एनिमल मोड एक्टिव हो गया ऐसा बीजीएम सुनने को मिलता है, और जब टॉपिक चेंज कर देती है फिर से जोया के बारे में बोलने लगती है, तब बीजीएम बंद हो जाता है। और उस टाइम ना ही वो अल्फा मेल रहता है ना ही वो मनुष्य रहता है, वो एक एनिमल बन जाता है। इसीलिए वो गीतांजलि के साथ ऐसा हरकत करता है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे हाइडेड डिटेल्स को कवर किया था।